फाइनल बैलेंस आपके पास बच रहा है 1.94 करोड़ रुपए, जबकि आपने इन 20 सालों में 24 लाख का टोटल विड्रॉल आपने कर लिया है और यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल रहा है इतना 1.98 करोड़। ठीक है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या हो जब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है और वहां से आपको हर महीने रेगुलर बिल्कुल सैलरी की तरह इनकम मिलते रहेगी, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से कैसे हर महीने आपको सैलरी की तरह इनकम पाना है, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से ही देखिएगा। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके जिस चीज के द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पर इनकम प्राप्त होगा तो उसे हम कहेंगे SWP, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये क्या होता है, देखिए, जिस प्रकार से आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रति माह SIP करते हो और आपके SIP किए हुए पैसे उस म्यूचुअल फंड में जमा होते रहती है जिसपे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आप क्या करते हो कि मतलब ठीक इसके उल्टा आप क्या करते हो कि आप इकट्ठे पैसे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल देते हो और आप अपने म्यूचुअल फंड से ये कहते हो कि मुझे रेगुलर बेसिस पर, या तो मुझे मंथली बेसिस पर, या तो क्वार्टरली बेसिस पर, या तो ईयरली बेसिस पर मुझे एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो इसे ही हम कहते हैं SWP प्लान। अब SWP प्लान दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना। एक तो आप करते हो फिक्स्ड विड्रॉल और एक आप करते हो वेरिएबल विड्रॉल। वेरिएबल विड्रॉल में क्या होता है कि जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इकट्ठे अमाउंट को निवेश कर दिया है, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स मिलते हैं, तो अगर आप केवल उस रिटर्न्स को ही विड्रॉ करते हो तो उसे हम वेरिएबल विड्रॉल कहते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले हम फिक्स्ड विड्रॉल को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के दो तरीके होते हैं। तो हम पहले तरीके को यानी कि फिक्स्ड विड्रॉल को समझते हैं। आइए देखिए, तो मान लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV 5 पे चल रही है और आपने उस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं, जिससे कि आपको उस म्यूचुअल फंड के 20,000 यूनिट्स मिल चुके हैं। ठीक है ना। तो 5 के NAV पर 1 लाख रुपए निवेश करने से आपको उस म्यूचुअल फंड के 20,000 यूनिट्स मिल गए और आपने ये डिसाइड किया है कि आप हर महीने के पहले तारीख को उस म्यूचुअल फंड से 10,000 रुपए विड्रॉ करोगे। ठीक है ना। फिक्स अमाउंट आपको 10,000 रुपए हर महीने के पहले तारीख को विड्रॉ करना ही है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपकी पहली विड्रॉल डेट आ चुकी है, जो कि है 1 जनवरी 2023 को। ठीक है ना। अब 1 जनवरी 2023 में क्या होता है कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसकी NAV 5 से 10 हो जाती है, तो आपको अब 10,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, यानी कि आपको कुछ यूनिट्स रिडीम करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको 10,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, जहां पे अभी इस म्यूचुअल फंड की एक NAV की प्राइस 10 रुपए पे चल रही है, तो आपको कितने यूनिट विड्रॉ करने पड़ेंगे? आपको 1000 यूनिट्स विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो 1000 यूनिट विड्रॉ करने के बाद 1 जनवरी 2023 को आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने 1000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं और आपके पास, जब आपने एक भी विड्रॉ नहीं किया था, तब आपके पास स्टार्टिंग में 20,000 यूनिट्स थे। तो 20,000 यूनिट्स में अभी 1,000 यूनिट्स जा चुके हैं और आपको आपके 10,000 रुपए मिल चुके हैं, यानी कि अभी आपके पास बच रहे हैं केवल 19,000 यूनिट। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे जैसे आप विड्रॉ करते जाएंगे तो आपकी म्यूचुअल फंड में यूनिट भी कम होते जाएगी। ठीक है ना। फिर डेट आ गया 1 फरवरी 2023। अब आपको फिर से 10,000 रुपए विड्रॉ करने हैं। तो अब क्या होता है कि मैं मान के चल रहा हूं कि 1 फरवरी 2023 को आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसकी NAV अब 10 से 20 हो गई है। तो NAV 10 से 20 होगी तो क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए 10,000 रुपए और मैं उससे पर NAV की प्राइस से डिवाइड करता हूं, यानी कि आपको वापस से इस बार 500 यूनिट्स विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आपने दूसरे मंथ भी 500 यूनिट विड्रॉ किया, जहां पे पर NAV की प्राइस चल रही थी 20 रुपए और आपको आपके फिक्स किए हुए 10,000 रुपए मिल गए, जिससे कि अब आपके पास 19,000 यूनिट्स में से और 500 यूनिट्स चले गए हैं, यानी कि अब आपके पास बचते हैं 18,500 यूनिट्स। ठीक है ना। क्या होता कि एकदम स्टार्टिंग में थे आपके पास 20,000 यूनिट्स, तो पहले मंथ में आपने 1000 यूनिट्स रिडीम किए, आपके पास बचे 19,000 यूनिट्स, और सेकेंड मंथ में आपने 500 यूनिट्स रिडीम किए, जिससे कि बचे अब आपके पास 18,500 यूनिट। तो आप देख रहे हैं
कि जैसे जैसे आप पैसे विड्रॉ करते जा रहे हो तो आपकी यूनिट्स म्यूचुअल फंड में कम होती जा रही है। अब देखिए इससे क्या होता है कि इससे लॉन्ग टर्म में यानी कि विड्रॉ करते रहने से आपके रिटर्न्स पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अभी आपके पास बचे हैं, जिस म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है उसमें 18,500 यूनिट्स और करेंटली इस म्यूचुअल फंड की एक एनएवी चल रही है 20 पे, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हुई है? अभी चल रही है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,70,000 रुपए। मतलब आपने 1 लाख रुपए निवेश किया था और अभी है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,70,000, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं सब मान के चलता हूँ कि अगर आपने अपनी यूनिट्स रिडीम नहीं किए होते, यानी कि अगर आपने अपने पैसे विड्रॉ नहीं किए होते, यानी कि अगर आपने SWP नहीं किया होता और वही 1 लाख की लंप सम अमाउंट निवेश करके छोड़ दिया होता, तो आपके पास अभी भी 20,000 यूनिट्स होते ही होते, ठीक है ना। जहाँ पे अभी एक एनएवी की प्राइस चल रही है 20, यानी कि अभी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे होती 4 लाख रुपए, ठीक है ना। तो 4 लाख रुपए तब होती जब आप SWP नहीं करते, और SWP करने से यानी कि हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ करने से करेंटली अभी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू चल रही है 3,70,000 रुपए पे। आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गई फिक्स विड्रॉल के बारे में, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे आप हर महीने के पहले तारीख को 10,000 रुपये विड्रॉ करते जाओगे तो आपके यूनिट्स कम होते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ हुआ 20,000 से 19,000, फिर यहाँ हुआ 18,500, अगले महीने फिर कम होगा, अगले महीने फिर कम होगा। तो जब तक आपके पास यूनिट्स रहेंगी और आप उसे रिडीम करते रहोगे तब तक आपको हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपये मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अब जो सेकंड तरीका है पैसे विड्रॉ करने का वो है वेरिएबल विड्रॉ, ठीक है ना। मान लेते कि आपने 1 लाख रुपये निवेश किया और अगले महीने क्या होता है कि एनएवी 2% से ऊपर चल जाती है, ठीक है ना। तो 1 लाख का 2% होता है 2,000 रुपये, ठीक है। तो आप इस 2,000 को विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे केवल आप अपने रिटर्न्स को ही विड्रॉ कर रहे हो, जो रिटर्न मिल रहा है आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे केवल उसे ही आप विड्रॉ कर रहे हो। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल विड्रॉल। और सच में मुझे वेरिएबल विड्रॉल किसी काम का नहीं लगता है कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, जो इंटरेस्ट मिला आपने उसे ले लिया, ठीक है ना। फिर अगले महीने आपको इंटरेस्ट मिला, उसे आपने ले लिया। तो ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहाँ बढ़ रही है? अब नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप तो इंटरेस्ट निकाल ले रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी नहीं बढ़ रही है, बस आपको हर महीने एक इनकम मिलते जा रही है। और मान लेते कि अगर मार्केट क्रैश करती है, मार्केट की सिचुएशन खराब रहती है, तो शायद आपको उस समय विड्रॉल मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय रिटर्न जनरेट होगा ही नहीं। रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड में तभी जनरेट होती है जब म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ रही होती है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही होती है। और मार्केट गिरने से एनएवी कम होती है तो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो वेरिएबल विड्रॉल में आप विड्रॉ भी उस समय नहीं कर पाओगे। तो इसका यहाँ पे एक होता है डिसएडवांटेज। तो ये हो गई फिक्स विड्रॉल और ये हो गई वेरिएबल विड्रॉल। आई होप कि आपको SWP अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए मैं आपको SWP कैलकुलेटर में चलकर और भी कुछ जरूरी चीजें बता देता हूँ। तो SWP कैलकुलेटर को समझने से पहले आइए हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में टोटल कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। फिर यहाँ पे विड्रॉल पर मंथ, यानी कि आप कितने पैसे विड्रॉ करोगे, या तो क्वार्टरली, या तो ईयरली, या तो मंथली। फिर है एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि पर ईयर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है वहां से, ठीक है ना। एनुअलाइज्ड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एनुअल रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है ना। फिर है टाइम पीरियड, यानी कि आप कितने समय तक अपनी SWP करना चाहते हो, यानी कि कब तक आप महीने महीने करके एक फिक्स की हुई अमाउंट को जो आपने फिक्स किया है उसे आप विड्रॉ करते रहोगे, कब तक विड्रॉ करते रहोगे, तो उसके लिए है टाइम पीरियड, ठीक है ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर लिखा हुआ है टोटल विड्रॉल, यानी कि आपने अपने पूरे टाइम पीरियड में टोटल कितना अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है, इसे यहाँ पे कहा जा रहा है टोटल विड्रॉल। फिर है फाइनल वैल्यू, यानी कि आपने मतलब जितना भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया है अपने पूरे टाइम पीरियड में, तो उससे हटाने पर जो अमाउंट बच जा रहा है उसे हम कहेंगे फाइनल वैल्यू। इसमें क्या है कि आपकी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट साथ में आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कितने रिटर्न्स मिले हैं, इसमें वो चीज़ इंक्लूडेड है फाइनल वैल्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे है हाउ डस SWP कैलकुलेटर वर्क। तो इससे अगर बताऊँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी हो रही है, तो इससे मैं अभी स्किप करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल को समझिएगा। यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट अमाउंट आफ्टर इच विड्रॉल, विड्रॉल अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर इच विड्रॉल, ठीक है ना। तो मान लेते कि आपने 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और आप पर महीने यानी कि प्रति माह आप 10,000 रुपये मतलब विड्रॉ करोगे, और यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है 1,283 रुपये का, यानी कि पहले मंथ का रिटर्न है, ठीक है। फिर देखिए
ये यहाँ पे ये रिटर्न चलते जा रहा है और आप अमाउंट विड्रॉल करते जा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू है, यानी कि जब आपकी SWP की टाइम पीरियड खत्म हो गई है, तो हर महीने 10,000 रुपये निकालते रहने के बाद और आपकी SWP की टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बच रही है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट साथ में आपके रिटर्न्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे है 8,052 रुपये, ठीक है ना। और आपने इन्वेस्ट किया था कितना, 2,40,000। तो हर महीने के 10,000 रुपये निकालते रहने से आपकी फाइनल वैल्यू तो काफ़ी कम हो गई है, 8,052 रुपये। ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, आइए इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ SWP कैलकुलेटर में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो 20 लाख में क्या जीरो होंगी, 6 जीरो, ठीक है ना। और अब मान लेते हैं कि आप विड्रॉ करोगे 10,000 रुपये प्रति महीने, ठीक है। रिटर्न में लेके चल रहा हूँ 15% प्रति माह, ठीक है ना। और मैं टाइम पीरियड रखूंगा कि आप 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपये निकालने वाले हो, यानी कि SWP करने वाले हो 20 साल। अब करता हूँ कैलकुलेट। तो देखिए फाइनल बैलेंस आपके पास बच रहा है 1.94 करोड़ रुपए, जबकि आपने इन 20 सालों में 24 लाख का टोटल विड्रॉल आपने कर लिया है। और यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल रहा है इतना 1.98 करोड़, ठीक है ना। तो 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपकी फाइनल वैल्यू भी हो गई 1.94 करोड़। आपने 20 साल में 24 लाख रुपया विड्रॉ भी कर लिया है और आपको यहाँ रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल गए हैं, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। अगर मैं यहाँ डिटेल पे क्लिक करता हूँ, हाँ, तो आप यहाँ पे पहले मंथ से अपनी डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है ना। पहले मंथ में आपने 10,000 रुपये विड्रॉ किया, तो पहले मंथ को आपको इतना रिटर्न मिला था 24,875 रुपये और आपकी फाइनल बैलेंस इतनी बची थी, ठीक है ना। तो 20 साल में टोटल कितने महीने होते हैं देख लेते हैं। तो 20 साल में होते हैं टोटल 240 महीने। तो 240 महीने पर आपने 10,000 रुपये विड्रॉ भी कर लिया है और ये आपकी रिटर्न्स यहाँ पे है, ठीक है ना, 2,11,226 रुपये। और यहाँ पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी कि आपकी टोटल फाइनल वैल्यू है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट साथ में आपकी रिटर्न्स भी इंक्लूडेड है, जो कि है 1.94 करोड़, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि 20 लाख रुपए इकट्ठे निवेश करना सबकी बस की बात तो नहीं है। जो लोग अमीरों के खानदान से, यानी कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अब सबके पास तो 20 लाख रुपए नहीं होगी ना इकट्ठे निवेश करने के लिए। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अभी SIP करते रहिए और SIP करते 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 जब एक उम्र के बाद, यानी कि जब आपकी एज 55-60 की हो जाएगी, तब तो आपके पास SIP करते रहने से आपके पास 20 लाख के ऊपर अमाउंट जमा हो जाना चाहिए। तो उसमें से कुछ अमाउंट को, यानी कि 20-25 लाख को आप, जो आपको आपके SIP से मिले हैं, उसे आप SWP में कन्वर्ट कर लेना और महीने महीने विड्रॉ करते रहना। इससे क्या होगा कि आपको रिटर्न्स भी मिलते रहेगा जो आपने स्विच किया है SWP पे, और आपको महीने महीने पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि एक समय के बाद SIP कर करके जो रिटर्न्स मिले हैं, जो पैसे हुए आपके, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई है, उससे आप SWP में स्विच कर दो, फिर भी आपको रिटर्न मिल रहे हैं, साथ में आप हर महीने विड्रॉ भी कर रहे हो। काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर आप विड्रॉ नहीं करते अपने उस 20 लाख रुपए को, तो आपके पास 20 साल में कितने बनते, वो हम लंप सम कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ लंप सम कैलकुलेटर में। तो आपने 20 लाख की निवेश किया है, ठीक है, क्या मैंने सही लिखा। आप यहाँ पे कोई SWP नहीं, आप कुछ विड्रॉ नहीं करोगे, आप 20 साल तक रुकोगे। पर ईयर की जो मैं रिटर्न मान रहा हूँ 15%, जो कि एवरेज एनुअली है, जो मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, और 20 साल कैलकुलेट। तो देख रहे हैं 20 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी 3.27 करोड़ रुपए। तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है। यहाँ पे ज़्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने विड्रॉ नहीं किया। खैर, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप ही का निर्णय होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अपना डाउट और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच में आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।